नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में पुरानी पेंशन योजना बंद। यूपीएस अधिसूचना अनुसार आधा मूल वेतन मिलेगा पेंशन में। औद्योगिक क्षेत्रों में 15 जुलाई से पौधारोपण अभियान चलेगा। पर्यावरण संरक्षण को मिलेगी रफ्तार। हरियाणा सरकार ने नाइट शिफ्ट में महिलाओं के लिए सख्त दिशा निर्देशों के साथ अनुमति दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, योजनाओं को बताया कारगर। हरियाणा में एसी बस सेवा शुरू। बावल से चंडीगढ़ तक किराया सामान्य से ज्यादा होगा। 10 जुलाई तक हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में जमकर बरसेगा पानी। ईडी ने हरियाणा में रिटायर्ड आईएएस की संपत्तियां जब्त की। भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसता दिखा। हरियाणा के कई विभागों में कर्मचारियों की हड़ताल से कामकाज प्रभावित होने की आशंका जताई गई। बीपीएल लिस्ट से नाम हटाने पर कांग्रेस का हमला। 70% लोगों को सूची से हटाया। सिरसा में टूटी नहरों से खेतों में घुसा पानी। 2000 एकड़ फसलें जलमग्न हो गईं। 13 जुलाई को होगी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा। अभ्यर्थी डाउनलोड करें एडमिट कार्ड तुरंत। कजाकिस्तान में हरियाणा की नूपुर श्योराण ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। अंबाला में सफाई कर्मी पर्ची काटने से पट्टी बांधने तक सभी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अंबाला में उमस से परेशान लोगों को शाम की हल्की बारिश ने दी राहत थोड़ी। अंबाला की 4 एक्सप्रेस ट्रेनों में लगेंगे एलएचबी कोच। यात्रियों को सुविधा में सुधार मिलेगा। ट्रेन की चेन खींचने पर लगेगा 10,000 जुर्माना। रेलवे को हो रहा बड़ा नुकसान। अंबाला कोर्ट के 59,000 से ज्यादा आदेश अब तक ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पाए। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर गुड़गांव में ट्रैफिक पुलिस ने अलग लेन बनाई, सुरक्षा खड़ी की। गुरुग्राम में गंदगी की शिकायत प्रधानमंत्री तक पहुंची। नगर निगम तुरंत हरकत में आया। गुरुग्राम में जीएमडीए अधिकारी ने सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों का घोटाला कर चौंकाया। पानीपत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को घंटों इंतजार। ट्रेनों की देरी ने बढ़ाई परेशानी। पानीपत कॉलेजों में ओपन काउंसलिंग कल। 10 जुलाई को पोर्टल खुलेगा दाखिले के लिए। पानीपत के 5 घरों में डेंगू लार्वा मिला। स्वास्थ्य विभाग ने लिया संज्ञान। हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड सत्यापन से हटे अपात्र लोगों के नाम। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये सहायता राशि। श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग। प्रतियोगी परीक्षा की होगी तैयारी। ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। बेरोजगारों के लिए बड़ा अवसर। किसानों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ। खेती का खर्च होगा कम। होम स्टे योजना से घर बैठे कमाई का मौका। प्रशिक्षण भी मुफ्त। कुम्हारों की जमीन से हटेंगे अवैध कब्जे। सरकार ने जारी किए आदेश। हिसार से चंडीगढ़ के लिए शुरू हुई एसी रोडवेज बस सेवा। बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत आर्थिक सहायता और मार्गदर्शन मिलेगा। हरियाणा में बनेंगे 3 4 लेन एक्सप्रेसवे। जमीनों की कीमतों में बढ़ोतरी। जुलाई से टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया होगी तेज। बिजली दरों में बढ़ोतरी से आम जनता की जेब पर असर। खाटू श्याम धाम के लिए करनाल से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। राशन कार्ड सत्यापन में 1 लाख से ज्यादा कार्ड रद्द किए जाएंगे। हिसार में सरकारी बसों के आयोजन को लेकर लोगों ने जताया विरोध। भारी बारिश का अलर्ट जारी। हरियाणा में मानसून की दस्तक हो चुकी। 50 साल बाद एक जिले में फिर से चली यात्री ट्रेन सेवा। फर्जी एडमिशन घोटाले में 14 स्कूलों पर सीबीआई करेगी गहराई से जांच। मानसून से धान रोपाई तेज। जगाधरी में जलभराव से जनजीवन प्रभावित। महेंद्रगढ़ में 4,51,000 पौधे लगाकर हरियाली मिशन को मिलेगी रफ्तार। रिक्त ग्रुप डी पदों पर जानकारी मांगी गई। नई भर्तियों की संभावना। आईएएस पीसीएस कोचिंग के लिए छात्रों को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। फतेहाबाद के 50 छात्र शैक्षणिक भ्रमण के लिए मनाली भेजे जाएंगे जल्द। 11,000 किसानों के खातों में पहुंचे करोड़ों रुपए। चेहरे खिले। राशन कार्ड कटौती की समस्या पर सरकार ने दिए समाधान संबंधी निर्देश।
हथिनीकुंड बैराज का मानसून से पहले सुरक्षा कार्य 30 जून तक पूरा हो गया। 15 अगस्त से सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था होगी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना में जल संरक्षण पर तेजी से काम। हरियाणा में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया मिनी बाईपास। लगातार बारिश से बाढ़ की आशंका, सरकार ने जिलों को किया अलर्ट। बिजली टैरिफ में राहत के संकेत, अनिल विज का बड़ा बयान। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू, कर्मचारी अब अपनी पसंद का विकल्प चुन सकेंगे। 40,000 किसान मालिकाना हक विवाद से प्रभावित, याचिका कोर्ट में लंबित। सरकार ने कर्मचारियों को कंपनसेटरी छुट्टियां देने का बड़ा फैसला किया। पराली जलाने पर ईंट भट्ठों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए। पिंजौर में शुरू होगा आमों का मेला, सैकड़ों किस्में होंगी प्रदर्शित। अवैध शराब की 37 पेटियां जब्त, अंबाला हाईवे पर 2 आरोपी पकड़े। लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपए मासिक पेंशन, सरकार ने लिया सराहनीय निर्णय। अब रेलवे टिकट बुकिंग होगी आसान, डिजिटल सिस्टम से नहीं लगेगी लाइन। बजट की कमी से अंबाला का ऑक्सीजन प्लांट बंद, सेवाएं प्रभावित हुईं। अंबाला में रोडवेज बसों की संख्या घटी, चालक परिचालकों की भारी कमी। अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, कई निर्माण कार्य किए गए ध्वस्त। हरियाणा बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा के एडमिट कार्ड कल होंगे जारी। सीएम सैनी ने कर्मचारियों और परिजनों के लिए किए राहत भरे ऐलान। आंगनबाड़ी केंद्रों में अब डिजिटल शिक्षा, प्रोजेक्टर से पढ़ाई होगी शुरू। फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड जांच के लिए और करना होगा इंतजार। फरीदाबाद मथुरा रोड पर टेम्पो चालकों की मनमानी से जाम की समस्या। हरियाणा में पुरानी पेंशन योजना बंद, यूपीएस अधिसूचना अनुसार आधा मूल वेतन मिलेगा पेंशन में। औद्योगिक क्षेत्रों में 15 जुलाई से पौधारोपण अभियान चलेगा, पर्यावरण संरक्षण को मिलेगी रफ्तार। हरियाणा सरकार ने नाइट शिफ्ट में महिलाओं के लिए सख्त दिशा निर्देशों के साथ अनुमति दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, योजनाओं को बताया कारगर। हरियाणा में एसी बस सेवा शुरू, बावल से चंडीगढ़ तक किराया सामान्य से ज्यादा होगा। 10 जुलाई तक हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में जमकर बरसेगा पानी। ईडी ने हरियाणा में रिटायर्ड आईएएस की संपत्तियां जब्त की, भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसता दिखा। हरियाणा के कई विभागों में कर्मचारियों की हड़ताल से कामकाज प्रभावित होने की आशंका जताई गई। बीपीएल लिस्ट से नाम हटाने पर कांग्रेस का हमला, 70% लोगों को सूची से हटाया।